हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स एंड क्यूरियस। मैं शालिनी श्रीवास्तव आज आपके सामने बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ। जैसा कि आपको पता है, स्कॉलर्स एंड क्यूरियस चैनल में अभी तक फ़िज़िक्स के वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हुए हैं। जो भी फ़िज़िक्स से पीएचडी या नेट गेट इनकी प्रिपरेशन कर रहा है, उन लोगों के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल हैं। इसी सीरीज़ में मैं आज बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर लेके आई हूँ, जो कि क्लास 10th का होगा। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस ये क्लास 10th का चैप्टर 6 है, बट बायोलॉजी सेक्शन का ये चैप्टर फर्स्ट होने वाला है, जो कि है लाइफ प्रोसेस। सो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस। We often say that an organism is a living machine. But what is the meaning of living or being alive? जब हम ये सब कहते हैं कि लिविंग मशीन है या ये ज़िंदा है या बीइंग अलाइव, तो उसका मतलब क्या होता है? हम इस चीज़ से क्या समझते हैं? हमें ये कैसे पता चलता है कि वो लिविंग है, जीवित है? ठीक है। So the most important criteria to decide whether something is alive or not is movement. जो भी मोमेंट रहेंगे उससे हमें ये पता चलेगा कि वो जो भी है वो अलाइव है या नहीं। जैसे चिर्पिंग बर्ड्स जो साउंड करती हैं बर्ड्स, वो, या ए फ्रॉग मूविंग इट्स थ्रॉट अप एंड डाउन, जो भी ये एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, जो कैट की हो, रैट की हो, किसी का चलना हो, जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं वो मूवमेंट में इंक्लूड की जाती हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहता है? मूवमेंट रहता है। जिस भी चीज़ में मूवमेंट होगा यानी वो प्रोसेस कर रहा है, उसकी लाइफ जो है वो उसमें प्रोसेस हो रही है और वो लिविंग थिंग है। सो हमें ये डिसाइड करना है कि वो लिविंग है या नहीं। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो लिविंग थिंग्स जो रहती हैं उनमें देखिए, दैट मूव करती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ, नीड फूड, फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, फील चेंजेस, जो भी चेंजेस होंगे एटमॉस्फेयर में वो फील करेगी, एंड रिप्रोड्यूस आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसको अगर शो करते हैं तो वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हो गई? थिंग्स दैट डू नॉट मूव, ग्रो, ब्रीथ, नीड फूड, फील चेंजेस और रिप्रोड्यूस। तो ये सब क्या रहेगा कि उसमें ना मूवमेंट होगा, ना ग्रोथ होगी, ना ब्रीदिंग का कोई सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन टाइप, उनको फूड की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, या किसी भी तरह के चेंजेस जो रहेंगे वो फील नहीं कर सकते। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या होंगी? नॉन लिविंग। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स को हम इजीली समझ सकते हैं। चेयर, बेंचेस, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ह्यूमन बीइंग एक लिविंग थिंग है। सो ये सब क्या रहती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो चेयर हो गई, बेंचेस हो गई, कुछ भी। तो अब हमें जब ये पता चल गया कि ये नॉन लिविंग है और लिविंग थिंग्स के क्राइटेरियाज होते हैं, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को पहचानने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें अगर ये सब एक चीज़ में मिलता है तो वो यानी वो लिविंग है। सो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ, अपने आप चल सकती हैं। लिविंग थिंग्स ग्रोथ शो करती हैं, किसी भी बॉडी पार्ट में ग्रो होना, हाइट में, ठीक है। जैसे प्लांट्स की ग्रोथ होती है, ह्यूमन बीइंग्स में ग्रोथ होती है, तो वो क्या होती है? लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। फिर देखिए, लिविंग थिंग्स नीड्स फूड्स, एयर एंड वाटर। एयर, वाटर एंड फूड की जो है इनको रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है। तो इनको क्या रहती है? फूड, एयर और वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। लिविंग थिंग्स आर सेंसिटिव एंड सो रिस्पॉन्ड टू स्टिम्युल्स। जो भी एनवायरमेंटल स्टिम्युल्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग ये क्या करेंगे? रेस्पॉन्स शो करेंगे। ओके। नेक्स्ट क्या रहता है? लिविंग थिंग्स रेस्पायर एंड एक्सक्रीट। जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जो सिस्टम होता है पूरा ब्रीदिंग का, वो सब क्या होता है? लिविंग थिंग्स में शो होता है। एक्सक्रीशन की जो प्रोसेस होती है वो इसमें दिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस टू हैव यंग वंस। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस शो करते हैं वो लिविंग थिंग्स ही करते हैं। अपने जैसा प्रोड्यूस करना, ऑफ स्प्रिंग किसी को भी, है ना, जो उनके चाइल्ड रहेंगे, यंग वंस को रिप्रोड्यूस करना
पैदा करना या उत्पादित करना। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स जो रहते हैं वो लिविंग थिंग्स को पहचानने में काम आते हैं कि लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि ये डिसाइड करते हैं कि वो जीवित है या नहीं। तो अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बहुत ही ईजी सी डेफिनेशन है लाइफ प्रोसेस की। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहेगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो उसकी स्ट्रक्चर जो रहेगी, ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है या प्लांट बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भी ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है उसको मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं वह सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस। एक लाइफ में पूरे जीवन में चलने वाली जितनी प्रक्रियाएं हैं, जितनी प्रोसेसेस हैं, वही सब क्या होती हैं, लाइफ प्रोसेस होती हैं। और इन्हीं लाइफ प्रोसेस को करने में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी। ऑल लाइफ प्रोसेसेस नीड एनर्जी। ओके, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले देखिए जो ये लाइफ प्रोसेस होती हैं ये कौन कौन सी होती हैं। जो भी प्रोसेस होती हैं बॉडी मेंटेन करने के लिए वो होती है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। सो ये सब क्या रहती हैं, लाइफ की प्रोसेसेस रहती हैं, जिसमें न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऐसी प्रोसेस में जिसमें फूड क्या होता है उसको गेन किया जाता है और उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, फूड को लेने की प्रोसेस। फिर रहता है हमारा रेस्पिरेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग एंड मेकिंग इट अवेलेबल टू द सेल्स। जो भी ब्रीदिंग में ऑक्सीजन जो लेते हैं उसको क्या करना, सेल्स के लिए अवेलेबल बनाना। ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है, इनहेल एक्सहेल, ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। फिर होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, द प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस सच एज फूड और ऑक्सीजन सिंथेसाइज्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरीड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को ईजी वे में समझ सकते हैं, किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और यही प्रोसेस क्या होती है, बॉडी में भी होती है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये हमारे एक ऑर्गेनिज्म से निकल के दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाती है, ऑर्गन से, सॉरी। सो ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस क्या होती है, फुल बॉडी में, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब का क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। फिर देखिए एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच द हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्टेज आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारी बॉडी के, उनको बॉडी से बाहर निकालना, हार्मफुल जितने भी सब्सटेंस रहेंगे उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस है एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, कोऑर्डिनेशन मतलब सामंजस्य बैठाना किसी से भी। द प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स एंड अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो भी इंफॉर्मेशंस सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से मिलती है, उन्हें कैसे कंट्रोल करना है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है उनके साथ, अडेप्ट करना, उनको अडेप्ट यानी उनके अनुकूल हो जाना, ऐसी सब प्रोसेस क्या होती हैं, ये सब आती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। फिर आता है हमारा ग्रोथ। तो ग्रोथ देखिए क्या होता है, ए परमानेंट इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। सिंपल सी लैंग्वेज है। इंक्रीज होना किसी भी बॉडी पार्ट का मान लीजिए, या इंक्रीज, परमानेंट इंक्रीजेज इन साइज, साइज में इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना है, वो सब क्या है, ग्रोथ में होता है। ग्रोथ जो प्रोसेस चलती है उसके अंदर। फिर आता है डेवलपमेंट। तो डेवलप किसी भी बॉडी पार्ट का डेवलप होना,
ठीक है। तो देखिए द कंप्लीट सीरीज ऑफ चेंजेस विच एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो भी लाइफ साइकिल, पूरे लाइफ जो साइकिल होता है उसमें जो भी पार्ट ऑर्गेनिज्म जो भी रहता है वो डेवलप होता है, ठीक है। चेंजेस जो भी रहते हैं वो सब किस में आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं। फिर आता है मूवमेंट। तो मूवमेंट तो पता ही है, एक होता है हमारा लोकोमोशन और एक होता है मूवमेंट। मूवमेंट होगा किसी भी डायरेक्शन में किसी बॉडी पार्ट का होना या प्लांट की किसी ब्रांच का होना, वो सब मूवमेंट है। या जैसे सन की साइड जो प्लांट का झुक जाते हैं वो सब क्या है, वो मूवमेंट है। बट एक होता है लोकोमोशन, उसमें अपनी जगह चेंज हो जाती है, ठीक है। अभी एक जगह से दूसरी जगह, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाना, वो होता है लोकोमोशन, जिसमें जो प्लेस है वो चेंज हो जाते हैं, ओके। और मोमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो फिक्स रहते हैं। देखिए व्हेन द एंटायर ऑर्गेनिज्म मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड एंड ओनली इट्स बॉडी पार्ट्स आर मूविंग इट इज़ कॉल्ड मूवमेंट। सो ये लोकोमोशन और मूवमेंट में एक डिफरेंस था। इसके बाद एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था जो कि नीट में पूछा गया था, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इंक्लूडिंग। क्योंकि ये सारे लाइफ प्रोसेस के बारे में बोल रहा है कि जो ये इसने ऑप्शंस में दिए कौन से में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, मोमेंट। फिर ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स मटेरियल्स अक्रॉस ऑल सेल मेम्ब्रेन्स। ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है इसका मतलब। तो ये जो सारी प्रोसेस इसने जो ऑप्शन में दी हैं ये हमारी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है और इन सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसलिए ये पॉइंट यहाँ था कि लाइफ प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस है जब ये परफॉर्म की जाएंगी तो कहीं ना कहीं से ये एनर्जी लेंगी और फिर उसे रिलीज़ करेंगी। तो अब ये एनर्जी जो आती है वो आती कहाँ से? एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, ये हमें पता है, बट कैसे? एनर्जी हम ऐसा कुछ नहीं है ना ह्यूमन बीइंग को चार्ज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली तरह से, या कोई बैटरी है, ऐसा कुछ नहीं है एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो देखिए क्या है। एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड दैट दे ऑर्गेनिज्म्स ईट। जो भी फूड लेते हैं हम खाते हैं उसी से ही हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और देखिए फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल, एक तरह से फ्यूल का वर्क करता है फूड, विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द एंटायर लिविंग ऑर्गेनिज्म। पूरी जो ऑर्गेनिज्म है उनको एनर्जी देने के लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, क्योंकि हमें पता है फ्यूल होगा तभी गाड़ी क्या चलेगी, आगे चलेगी। वैसे ही क्या है ह्यूमन बींग्स में अगर एनर्जी होगा, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में सही अमाउंट में होगा तो एनर्जी होगी, और एनर्जी होगा तभी हमारी ह्यूमन बॉडी क्या कर सकती है? फंक्शन कर सकती है। अब देखिए जैसे कोई भी मटेरियल है, मान लीजिए यहाँ फूड है और एनर्जी है। अब देखिए मटेरियल, कोई भी मटेरियल है और एनर्जी में हमने फूड है, वो हम इनपुट कर रहे हैं यानी खा रहे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म जा रहा है, ये जो लिविंग मशीन रहेगी, ये एक लीनियर डायग्राम समझ लीजिए। फिर देखिए मटेरियल जो निकला वो हम मान सकते हैं एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो रही है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है और आउटपुट हमें कुछ मिल रहा है, यानी हम फंक्शन कर सकते हैं। तो ये एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग समझा जाए तो ह्यूमन बॉडी ने कोई भी फूड लिया तो आउटपुट मिला किसी भी तरह का फंक्शन करने के लिए, कोई भी सिस्टम करने के लिए। वेस्ट प्रोडक्ट जो मटेरियल निकल जाएगा और जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो अलग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का सेशन समझ आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share more and more, then tap the bell icon to get a new video notification. तब तक के लिए stay home, stay safe. Thank you.